में कोई तथ्य भी नहीं है। ये सब हम लोगों की सबकी सामूहिक जवाबदारी है और इसलिए उस पर एक मंथन होगा। मैं आज नहीं तो कल खुद राहुल जी से भी और मेरी मुलाकात होगी और उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आखिरी ये पार्टी का नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा महत्व है। जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में कई बलिदान दिए हैं और देश को आजादी मिला के दी है और आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर देश को आगे बढ़ाया, आज लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही खत्म किया जाता हो और जो लोगों के मन में जो शंका आ रही है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है और मैंने सविस्तर बात किया है। रिजाइन की बात अब भी कहाँ हो रही है? पार्टी से कोई बात नहीं हुई इस विषय पे। मैं अभी पौने घंटा में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी से बात कर रहा था। कोई इस पे हमारे डिजाइन के बाद कुछ हमने कब बोला ईवीएम के बारे में? हमारे पार्टी के लोगों ने भी ईवीएम के बारे में बात नहीं किया। हमने जब राष्ट्रीय हमारे स्टेट लेवल पे भी हमने पहला जब चुनाव के रिजल्ट के बाद हमने हमारी प्रतिक्रिया दी तो हमने ईवीएम के बारे में बात नहीं की। लोगों का जो सोशल मीडिया आप देख लीजिए महाराष्ट्र में आज क्या लोगों की भावना है, जनभावनाओं को लेके लोग कहते हैं कि हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है, ये सरकार गड़बड़ दाल में काला करके आई है। लोगों की भावना है, हमारी नहीं है। हमने ईवीएम मशीन के बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन जो पार्लियामेंट के बारे में मैंने कहा कि जो बाई इलेक्शन नांदेड़ का हुआ था उसमें और उसको हमारा कैंडिडेट जीत रहा है वहां पर और हमारे 6 विधायक वहां पे हार रहे हैं और बड़े वोटों से हार रहे हैं। ऐसी तफावत नहीं हो सकती। वही तो हम ढूंढना चाहते हैं, उसी के बारे में तो चर्चा चल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता भी उसी चिंता में है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। राष्ट्रीय नेता भी उसी बात की, क्योंकि खुद ही राष्ट्रीय नेता उस मैदान में थे। हमारे खड़गे साहब भी थे, हमारे राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी। सबने देखा कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। ये सब होते हुए भी ऐसा कैसा हो सकता है, ये चिंता का विषय है। देखो, डाका डालने वाले लोग जो है, जिन्हें महाविकास आघाड़ी की सरकार भी खोखे के आधार पर खरीदी थी, वो खोखा शब्द पूरे देश में पहचान का हो गया। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खरीदना ही चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नोट जिहाद और दारू जिहाद, ऐसी 2 चीजें महाराष्ट्र के चुनाव में सामने आई है। जो लोग दूसरे को कहते हैं कि ये वोट जिहाद है, तो हम कहते हैं कि इनने बीजेपी ने नोट जिहाद और वोट दारू जिहाद महाराष्ट्र में किया है। ना भाई, तीनों गुट महायुति में अपने अपने नेताओं के सीएम बनने को लेकर भागीदारी कर रहा है। आपको क्या लगता है, 2/3 मेजोरिटी से जीतने के बाद भी सीएम पोस्ट पर अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है? अभी तो बहुत खेला होने वाला है। अभी तो महाराष्ट्र में सत्ता में क्या क्या खेला होने वाला है। पैसा नहीं है तिजोरी में, सब पूरा लूट लिए इन लोगों ने 2.5 साल में। बड़े पैमाने भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी कहते हैं कि हमारी साफ सुथरी सरकार है। अब सामने आएगा ना सब खेल। अभी हम लोग सब वेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेंगी और सच सामने लाएंगी। आज उनका दिन है, कल हमारा दिन लाएंगे। उनके मुख्यमंत्री रहते महायुति जीती है, तो क्या शिंदे साहब क्या कहेंगे? एक नाथ शिंदे साहब के बारे में, क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे। उसको अभी बीजेपी पता चलेगी एक नाथ शिंदे जी को कि कैसा रहती बीजेपी। हम तो अब एक साथ हैं। आम्ही एक सोबत आहे, आम्ही एक सोबत राहणार। 16 में से 9 सीटें विदर्भ में कांग्रेस जीती है। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तो ये जो हार हुई है विदर्भ में, जो 9 सीटें ये जो हार हुई, ये हार शिवसेना की बड़ी वजह है या शरद पवार बड़ी वजह है या कांग्रेस?
हम उस विषय पे अभी चर्चा नहीं करना चाहते। हमने ये सब चीजों पे हमने एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री करतील का आता? फडणवीस होणार। एकनाथ शिंदेच्या पक्षाचे नेते देखील एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री करा मी तुम्हाला सांगतो, त्यांना एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना आता समजा फडणवीसच मुख्यमंत्री। एक जोड़ दिया है